साथिया तूने धोखा दिया। कहो। कबीर, मैं एयरपोर्ट पर वेट कर रही हूँ, ड्राइवर अभी तक नहीं आया। आप प्लीज फ्री हैं तो मुझे पिक कर लेना। फलक, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, फिर ड्राइवर भेज दे, जरा जल्दी भेजिएगा। ड्राइवर भी नहीं आ सकता, वो गाड़ी लेकर वर्कशॉप गया, उसे टाइम लगेगा। तुम ऐसा करो, कैब करवा के आ जाओ। व्हाट? कैब? और वो भी अभी? बिल्कुल नहीं कबीर। फलक प्लीज, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे तुम गई थी ना, वैसे वापस भी आ सकती हो कैब में। कबीर, क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रही हो। चुपचाप कैब पकड़ के घर वापस आ जाओ, शाम में बात होती है। कबीर, आप एयरपोर्ट क्यों नहीं आए मुझे लेने के लिए? पता है 2 घंटे तक इंतजार करती रही मगर आप नहीं आए। मैंने तो नहीं कहा था इंतजार करने के लिए। कबीर, आप इतने संदिल कैसे हो सकते हैं? मुझे पता है आप नाराज हैं क्योंकि मैं बगैर बताए चली गई थी, इसीलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं ना, इसीलिए गुस्सा है ना? हाँ गुस्सा हूं, मैं हूँ गुस्सा। फलक, तुम्हारी वजह से मुझे सबको सफाइयां देनी पड़ी हैं, सबकी बातें सुननी पड़ी हैं मुझे। जिंदगी में पहली बार मैंने तौकीर भाई और आलिया भाभी से झूठ बोला है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे तुम्हें तो कोई खुदा का खौफ है नहीं, लेकिन मुझे है। मुझे अफसोस है कि मैंने ये गुनाह किया है तुम्हारी वजह से। अच्छा कबीर, सॉरी कर रही हूँ ना, बात खत्म करते हैं, हम लड़ाई नहीं करते। मजाक है क्या? लड़ाई नहीं करते? फलक, अगर अपने ही मुल्क में कोई दूसरा शहर होता ना तो बात अलग थी, फिर भी बर्दाश्त के काबिल बात थी। लेकिन तुम एक नोट लिखकर दुबई चली गई। दुबई! फलक, ये बातें तो माँ बाप भी बर्दाश्त नहीं करते, फिर तुमने ये कैसे एक्सपेक्ट कर दिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? क्या हो गया कबीर, आपको क्या हो गया? इस कमरे में रहते हुए दम घुटता था मेरा। एक मौका मिला मुझे सांस लेने के लिए, कहीं जाने के लिए, मैं चली गई तो क्या हो गया? आप चाहते हैं कि वो दरवाजा भी बंद हो जाए? बस फलक, बस। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, अब तुम मेरी सुनो। आज के बाद तुम इस घर से बाहर मेरी मर्जी के बगैर नहीं जाओगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आप ज्यादती कर रहे हैं कबीर। मैं ज्यादती कर रहा हूँ, मैं ज्यादती कर रहा हूँ। किस बात का शोर हो रहा है? हाँ क्या हुआ है कबीर? भाभी आप नीचे तक तुम्हारी आवाज आ रही है, इतना शोर में परेशान हो गई। और ऐसी क्या बात हुई है जो तुम्हें इतनी जोर से बात करनी पड़ रही है? हाँ कुछ नहीं, बस वो ऐसी बात कर रहे थे। अनक, कबीर, मैंने तुमसे कहा था ना, अब जाओ, जाके पानी तो बोलो मुलाजमा को के लेके आए। क्या हुआ है? गुस्सा कर रहे थे मुझ पर, क्या अकेले क्यों चली गई? ठीक ही तो कह रहा था फलक, इस हालत में तुम्हें आराम करना चाहिए, ना कि तुम सैर सपाटे के लिए निकल जाओ। जब तुम्हें कबीर ने इजाजत नहीं दी थी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था ना? मेरा कितना दिल चाह रहा था कि मैं कहीं बाहर चली जाऊं, इनसे पूछा था मैंने, कहने लगी कि अकेली चली जाओ। अब जब चली गई हूं तो फिर गुस्सा क्यों करें? पहले खुद इजाजत देते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। मुझे तो लगता है आप लोगों की बातों का बुरा मान लिया, पहले तो कुछ भी नहीं कहा था मुझे। अच्छा प्लीज चुप हो जाओ, मैं समझाती हूँ, उससे बात करती हूँ, आइंदा नहीं करेगा वो गुस्सा तुम्हारे साथ। अच्छा प्लीज अब आराम करो, तुम आ जाओ इधर, मैं भी देखती हूँ। पानी अभी तक नहीं आया, ये भी ना बस। मैं सोच रहा था हमें भी सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी। सेलिब्रेशन तो बनती है। किस चीज की सेलिब्रेशन? तुम्हारे प्रमोशन की सेलिब्रेशन। फिराजी ने मुझे तुम्हारे सामने नीचा दिखाया है, खुशी तो हुई होगी तुम्हें। हमजा, जब तुम मुझसे इस लहजे में बात करते हो मुझे तकलीफ होती है। पर मेरी तकलीफ को क्या? जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ
वो मेरे दुश्मनों के साथ जाके खड़ी है। हमजा, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। मैं तुम्हें किस तरह से यकीन दिलाऊं? अच्छा, तो शिराजी को लंच पे इनवाइट करना, उसके साथ अपना प्रमोशन सेलिब्रेट करना, वो सब क्या था? तुम्हें अंदाजा भी है जब ये बात मुझे पता चली तो क्या हाल हुआ था मेरा? तुम्हें कैसे अंदाजा होगा? हमजा, मैंने उन्हें वहां इनवाइट नहीं किया। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं जब लंच पे गई थी तो मुझे वहां शिराजी मिले थे? दुनिया बहुत छोटी है नवाब, पता चल ही जाता। हमजा, मैंने वहां उन्हें इनवाइट नहीं किया था। वो क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए आए थे। मैं तो वहां फलक और अम्मी के साथ लंच करने गई थी। वाह, क्या हसीन इत्तेफाक है ना। जहां तुम अपनी फैमिली के साथ लंच करने गई थी, वहीं पे वो शिराजी अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करने आया। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? पता नहीं। यू नो व्हाट नवाल, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए। नहीं हमजा, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी वही हूँ और तुम भी वही हो। बस हमारे दरमियान एक गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग की दीवार खड़ी हो गई है। सही बात है भाई, खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। वैसे बहुत ज्यादती की है तुमने मेरे साथ। कैसी जाती है? अगर तुम पहले मान जाती तो ये जो दिन मैंने सूली पे काटे हैं ना, ये ना काटने पड़ते। अच्छा, तुम्हें क्या बताओ कितना बुरा हाल था मेरा। तो जहाँ मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही थी, तुम मेरी बात मान लेते। ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तुम जानती तो, जो चीज मुझे लगे कि वो ठीक है तो कुछ भी हो जाए मुझे वो करनी ही होती है। अरे तुम्हें एक बात बताओ, मैंने पहले से सोचा हुआ था कि शादी के बाद शायद मैं जॉब ना करूं। What? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मौका कहाँ दिया? तुमने तो बस मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि अगर कनीज को पनाह चाहिए तो बादशाह सलामती, बात तो माननी पड़ेगी। तुमने मुझे बहुत तंग किया है वैसे। मैंने तंग नहीं किया, मैं हर्ट हुई थी तुम्हारी बातों से। जहाँ तुमने इतने दिन सूली पे गुजारे हैं ना, मैंने भी रातें जागते हुए गुजारी हैं। मामा और बच्चों ठीक ही कहती हैं, मैं बहुत जल्दबाज हूँ। I'm sorry नवाज, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। हमजा, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठे हुए? कुछ नहीं, फोन पे किससे बात कर रहे थे? एक दोस्त की कॉल थी। क्या कह रहा था? राहिल भाई की तबीयत ठीक है ना? राहिल भाई नहीं रहे। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अपनी बहन को कैसे बताऊंगा ये? उतना बड़ा सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और नवीन को क्या होगा? कभी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इन्फॉर्म करें। नहीं नहीं, उन्हें बिल्कुल नहीं बताओगी। मुझसे नहीं होगा नवाल प्लीज, और बच्चों ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे नवाल। तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। इससे कुछ मत कह। क्या खैर, तुम बस रिलैक्स करो पहले। हमजा, नवाल फ्लाइट कंफर्म हो गई है, हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। बच्चों को बताया? अभी नहीं।
सुनो, इनका बहुत ख्याल रखना, अभी उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, और उन्हें अकेला मत छोड़ना, इनके साथ ही रहना। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना नवान। मैं वहाँ पहुँच के कॉल करूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखो। इतना बड़ा सदमा, और वो भी शादी से कुछ दिन पहले। मैं तो सोचती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। तुम कैसे? अरे क्या हुआ है नवाल? मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझती थी। मेरी बेटी बहुत बहादुर है मोना नवाल। खुदा के हर काम में मसलहत होती है, और ये बात हमें कुछ दिन गुजरने के बाद पता चलती है। लेकिन फिर भी शादी से कुछ दिन पहले इतना बड़ा हादसा, बेचारी नाजिश आपी पर तो कयामत ही टूट गई है, और नवाल आपी पर भी। और इस कयामत के बाद अब शादी भी मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? अल्लाह ताला की तरफ से एक हादसा लिखा था, वो हो गया। अल्लाह उन्हें सब्र दे, 1-2 महीने बाद सब कुछ जैसे तय था इंशाल्लाह वैसे ही होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और नवाल, तुम परेशान मत होना, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छे लोगों के साथ अल्लाह हमेशा अच्छाई वाले मामले करता है, इस पे मेरा बड़ा यकीन है। थैंक यू आलिया। फलक, तो बेटा कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। नहीं नहीं फलक, प्लीज अभी नहीं, मुझे भी जाना है, फिर किसी दिन चक्कर लगा लूंगी। फलक, तुम कुछ दिन के लिए नवाल के पास आ जाओ, इसे तुम्हारी ज़रूरत है। जी मैं भी कुछ यही सोच रही थी। वापस जब भी आना हो तुम कबीर को कॉल कर देना। जी नवाल, तुम प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखना और हिम्मत करो थोड़ी।